प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है समझदार सारस। एक जंगल में बहुत ही घने वृक्ष थे और वहाँ पर बहुत अधिक खतरनाक जानवर भी रहते थे। उन्हीं वृक्षों पर काफी सारे पक्षी रहते थे और एक घने वृक्ष के आसपास एक कौवा और सारस और एक कोयल, वह तीनों पक्षी आसपास के पेड़ पर ही रहते थे और काफी अच्छी दोस्ती भी थी उनमें। लेकिन कौवा उनसे कुछ हटकर ही रहता था, क्योंकि उसका स्वभाव उन दोनों पक्षियों जैसा नहीं था। वह थोड़ा सा कठोर और थोड़ा सा निष्ठुर स्वभाव का था और उसकी सारस और कोयल से काफी अच्छी नहीं बनती थी। अब जब कौवा अक्सरा भोजन की तलाश में बाहर जाता तो अपने दोनों बच्चों को उसी पेड़ पर अकेला छोड़कर चला जाता। अब बेचारे दोनों पक्षी कौवे के बच्चे अकेले से पड़ जाते और कोई भी आंधी तूफान या कोई भी मुसीबत आए तो वह उनके पास नहीं होता था। तब वह दोनों बच्चे काँव काँव करके सारस को बुलाते और सारस तुरंत उनकी मदद के लिए आ जाता, क्योंकि सारस बहुत ही समझदार पक्षी था और कोयल को भी कभी भी कोई मुसीबत पड़ती तो वह सारस को ही बुलाती। अब एक दिन तो कोयल का एक बच्चा बीमार ही पड़ गया और वह कोयल सारस के पास आई और बोली, आप मेरे बच्चे को देखिए ना, ये सुबह से बात नहीं कर रहा, ना ही कुछ बोल रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है इसकी। अब सारस ने कहा, नहीं नहीं, कोई डरने की बात नहीं, मैं मिलता हूँ। और वह जैसे ही बच्चे के पास गया, उसने बच्चे को बहलाया फुसलाया और बोला, रुको, मैं तुम्हें एक मीठी सी गोली खिलाता हूँ जिससे तुम अभी तंदुरुस्त हो जाओगे। और सारस कोई एक जड़ी बूटी की दवाई लेकर आया और उस बच्चे को चोंच में दी। अब जैसे ही उस कोयल के बच्चे ने वह थोड़ी सी जड़ी बूटी खाई, वह तो एकदम तंदुरुस्त हो गया और बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। अब कोयल बहुत खुश हुई, क्योंकि उसका बच्चा बोलने लग गया था और वह फिर से वैसे ही चंचलता कर रहा था। अब सारस अक्सर सभी पक्षियों की मदद करता था। अब एक दिन तो कौवे के बच्चे अकेले थे और कौवा भी उनके घोंसले में नहीं था। तभी एक बाज वहाँ पर आया और उसने कौवे के बच्चों को अकेला देखकर उन पर हमला कर दिया। अब वह बच्चे डर गए और उस भयानक से बाज को देखकर घबरा गए और वे फिर से काँव काँव करके तेज से चिल्लाने लगे। अब जैसे ही सारस ने उन्हें चिल्लाते हुए देखा, वह तुरंत उनके पास आ गया और बोला, घबराओ नहीं बच्चों, मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और उस सारस ने बाज पर हमला कर दिया और बाज डर के मारे वहाँ से भाग गया। अब जब शाम होने पर कौवा अपने घोंसले में वापस आया तो सारस ने उसे समझाया कि देखो, तुम बहुत देर तक अपने बच्चों को अकेला छोड़कर जाते हो, जिससे ये छोटे से बच्चे घबरा जाते हैं। तुम्हें इनका ध्यान रखना चाहिए। अब कौवा तो वैसे ही इतना कठोर था, वह सारस से गुस्से से बोला, तुम्हें मुझे ये समझाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने बच्चों का ध्यान रखना आता है, तुम अपना काम करो। उसकी बोली बहुत ही कठोर थी और सारस को यह अच्छी नहीं लगी। लेकिन सारस एक बुद्धिमान पक्षी था। उसने कौवे की बात पर ना ध्यान देकर फिर भी वह अपने काम में लग गया और उसने कौवे की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, क्योंकि उसे मालूम था कि कौवे का स्वभाव थोड़ा सा कठोर है। और कोयल ने कहा, देखो सारस, तुम अक्सर कौवे की बच्चों की मदद करते हो, लेकिन यह कौवा कभी भी आपकी बात नहीं सुनता।
तो सारस ने कोयल को कहा, कोई बात नहीं कोयल, यह कौवे का स्वभाव है कि वह कठोरता दिखाए और मेरा स्वभाव है नम्रता दिखाना। मैं अक्सर ही नम्रता में रहता हूँ और मुझे कठोरता पसंद नहीं। तो जिसका जो स्वभाव है वह वैसा ही रहेगा। अब एक दिन उस जंगल में भटकता हुआ एक बनमानुष आ गया और वह बनमानुष उस जंगल के लिए नया था। उसे कोई भी स्थान नहीं मिल रहा था जिस जगह वह बैठ जाए। वह काफी धूप होने की वजह से उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जहाँ पर सारस और कोयल रहते थे। अब वहाँ काफी तेज धूप थी, तो बनमानुष को जैसे ही छांव वाली जगह मिली वह वहाँ बैठ गया और थोड़ा सुस्ताने लगा। लेकिन थोड़ी देर होने के बाद बनमानुष के मुंह पर काफी तेज धूप पड़ने लगी। अब यह सब कुछ सारस काफी देर से देख रहा था। सारस ने मन ही मन सोचा, अरे यह बनमानुष काफी देर से सोया हुआ है और काफी थका सा लग रहा है। इसके मुंह पर धूप पड़ने की वजह से यह सो नहीं पाएगा। मुझे कुछ करना चाहिए। और सारस अपने पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर आ गया और जहाँ से सूर्य की किरणें आ रही थी, सारस ने पंख फैलाकर उस बनमानुष के ऊपर छांव कर दी। अब जैसे ही छांव करी तो बनमानुष के मुंह पर से धूप हट गई और वह और तेज गहरी नींद में सो गया। अब सारस को यह सब कुछ करते हुए कौवा अपने पेड़ से देख रहा था। अब कौवे को उसको देखते ही गुस्सा आ गया और बोला, बड़ा चला मेहरबानी करने, आज इसको सबक सिखाता हूँ, भूल जाएगा सारी मेहरबानियाँ करना। और कौवा अपने पेड़ से उड़ा और जहाँ पर वह बनमानुष सोया हुआ था उसके पास से उड़ता हुआ निकला और उसके मुंह पर बीट करके भाग गया। अब जैसे ही बनमानुष के मुंह पर बीट गिरी तो उसकी अचानक से नींद खुल गई और वह जैसे ही नींद से उठा उसे गुस्सा आ गया कि मेरे मुंह पर कौन सा पक्षी बीट करके चला गया। आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। कौन है ये? वह इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उसने इधर उधर देखा तो उसकी नज़र एकदम सारस पे पड़ी। अब सारस पंख फैलाकर पेड़ पर बैठा हुआ था। उसे लगा ये शरारत इसी सारस ने की है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और वह गुस्से से उस पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़ते ही सारस को दबोचने लगा। आज मैं तुझे मार डालूंगा और तेरी गर्दन दबा दूंगा। इससे पहले सारस उसे कुछ समझा पाता, बनमानुष ने तो उसकी गर्दन ही पकड़ ली। सारस बनमानुष को बोलने लगा, आप मुझे छोड़िए, मैंने ऐसा नहीं किया। यह सब कुछ कोयल ने देखा तो वह कोयल तुरंत उड़ती हुई उस पेड़ पर आई और बोली, नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो, सारस ने तो आपकी मदद की है। आपके मुंह पर धूप पड़ रही थी, सारस ने पंख फैलाकर आपके मुंह पर छाया की है। ये हरकत उस कपटी कौवे ने की है। जब बनमानुष ने यह सारी बात सुनी तो वह सारस से माफ़ी मांगने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत किया आपके साथ, मैं आज इस कौवे को नहीं छोड़ूंगा। और वह उस कौवे के पीछे भागा और कौवा तेज रफ्तार में उड़ गया और काफ़ी देर तक अपने पेड़ पर वापस नहीं आया, क्योंकि उसे मालूम था कि आज वह बनमानुष मुझे मार ही डालेगा। और तब से बाकी पक्षियों ने भी उस कौवे से बोलना छोड़ दिया, क्योंकि वह कौवा किसी भी अच्छाई के लायक नहीं था और सभी पक्षी उससे दूर रहते थे। देखा बच्चों, कपटी व्यक्ति कभी भी अपना कपटी स्वभाव नहीं बदलता, जिस प्रकार आज इस कौवे ने किया। और सज्जन व्यक्ति कभी भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता, जैसे कि सारस का स्वभाव था। वह अपने स्वभाव को नहीं बदल पाया, चाहे उसके साथ कौवे जैसा कपटी मित्र भी क्यों ना हो। लेकिन सारस की तरह हमें कभी भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। प्लीज़ आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए
एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है जैसे को तैसा। एक जंगल में एक बहुत ही चतुर चालाक लोमड़ी रहती थी। वह हमेशा अपनी चालाकी के बल पर हर किसी को मूर्ख बना देती थी। अब लोमड़ी को इस बात का बेहद गुमान था, क्योंकि लोमड़ी बेहद ही शातिर तरीके से सबको मूर्ख बनाती थी, जिससे सामने वाला कुछ कर भी नहीं सकता था और लोमड़ी बहुत ही खुश हो जाती थी। अब लोमड़ी का जंगल में एक मित्र था और वह सारस था। लोमड़ी से बहुत अच्छी मित्रता थी सारस की, लेकिन लोमड़ी तो बहुत ही चालाक थी, परंतु उसका मित्र सारस बहुत ही सीधा साधा था। वह बहुत ही भोला था और लोमड़ी की चालाकी को कभी भी समझ ही नहीं पाया, क्योंकि वह लोमड़ी की तरह चतुर और चालाक नहीं था और वह हमेशा लोमड़ी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रहता था। अब एक दिन उस चालाक लोमड़ी के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपने मित्र को बेवकूफ़ बनाऊं। उस लोमड़ी ने यह नहीं सोचा कि सारस बहुत ही भोला है और वह मेरी चतुरता को समझ नहीं पाएगा, और उसने अपने ही मित्र को बेवकूफ़ बनाने का सोचा। इसीलिए उसने अपने मित्र को खाने का न्योता दिया और कहने लगी, सारस, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। मैं तुम्हें अपने घर पर खाने का न्योता देती हूँ। कल तुम मेरे घर पर आना, हम बहुत अच्छा भोजन खाएंगे। क्योंकि सारस बहुत ही सीधा था, इसलिए वह लोमड़ी की इस चालाकी को नहीं भांप पाया और वह उसके घर आने के लिए मान गया। सारस ने लोमड़ी से कहा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद लोमड़ी, जो तुमने मुझे भोजन का न्योता दिया। मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे जैसा मित्र मेरा और कोई नहीं हो सकता। बहुत ही कम मित्र होते हैं तुम जैसे। अब यह बात सुनकर लोमड़ी तो और ज्यादा खुश हो गई। उसे लगा, अब ये सारस तो मेरी चालाकी कभी भी नहीं समझ पाएगा। अब जिस दिन लोमड़ी ने सारस को न्योता दिया था, अब वह दिन भी आ गया। जब सारस लोमड़ी के घर पहुंचा तो लोमड़ी ने बहुत अच्छे तरीके से सारस का स्वागत किया और उसे बैठने के लिए कहने लगी, आओ सारस, तुम्हारा स्वागत है मेरे घर में। अब सारस बहुत समय प्रतीक्षा करने लगा। अब लोमड़ी ने कुछ भी खाने के लिए नहीं परोसा। जब काफी देर हो गई तो लोमड़ी ने उसे खाना परोसा और बुलाने लगी और बोली, आओ सारस, भोजन तैयार है और तुम खाने के लिए आ जाओ। लोमड़ी ने सारस के लिए खीर बनाई थी। अब सारस को जब मालूम पड़ा कि आज लोमड़ी ने खीर बनाई है तो सारस बेहद ही खुश हुआ, क्योंकि सारस को खीर बहुत अधिक पसंद थी। अब लोमड़ी ने खीर को एक प्लेट में परोसा, जिसके कारण लोमड़ी ने तो बहुत आनंद से खीर का स्वाद लिया और सारस अपनी लंबी चोंच के कारण उस खीर को नहीं खा पाया और सारस भूखा ही रह गया। लोमड़ी ने अपना भोजन पूर्ण रूप से खाने के पश्चात सारस को चिढ़ाने के लिए कहा, क्यों सारस, तुमने कुछ भी नहीं खाया? ऐसा क्यों? तुम्हें खीर पसंद नहीं आई क्या? अब सारस बेचारा क्या करता। अब सारस ने झूठ बोलकर लोमड़ी से कहा, नहीं, घर पर कोई आने वाला है तो मुझे घर जल्दी जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खा पाया। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आकर खा लूँगा। क्योंकि सारस लोमड़ी का बहुत अच्छा मित्र था और सारस ने लोमड़ी की बेइज्जती करना अच्छा नहीं समझा और सारस लोमड़ी द्वारा किए गए मजाक को समझ भी नहीं पाया था और वह स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा था। इस समय वह बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था और उसे कुछ लोमड़ी की चालाकी समझ आने लगी थी, इसलिए वह लोमड़ी से कुछ नहीं कह पाया और वह भूखा ही अपने घर लौट आया। अब जब सारस अपने घर लौट आया तो उसने घर पहुंचकर लोमड़ी से स्वयं का अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए सोचा।
उसके मन में यह बात रह गई कि लोमड़ी ने आज मेरी बेइज्जती की है। अपने घर में न्योता देकर उसने मेरा अपमान किया है। मैं इस बात का बदला जरूर लूंगा। सारस ने कुछ दिन बाद लोमड़ी के घर जाकर उसे भोजन का न्योता दिया और बोला, लोमड़ी, आज मैं तुम्हें दावत पर आमंत्रित करता हूँ। तुम मेरे घर पर आना। मैं अपने जन्म दिवस पर तुम्हें अपने घर बुलाऊंगा और बहुत अच्छी दावत दूंगा। और लोमड़ी बहुत खुश हो गई। उसने सोचा, अरे यह सारस तो मेरी चालाकी समझ ही नहीं पाया और आज मुझे अपनी दावत पर बुला रहा है। और सारस जानता था इस बार मेरी बारी है। अब मैं इस लोमड़ी को नीचा दिखाकर ही छोड़ूंगा। और लोमड़ी ने भी सारस की दावत का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। लोमड़ी अगले दिन सारस के घर दावत के लिए पहुंची। जब दावत पर पहुंचने के पश्चात सारस ने लोमड़ी को थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा और सारस ने कहा, लोमड़ी, तुम थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, अभी भोजन तैयार हो रहा है। तो लोमड़ी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। अब कुछ देर बाद सारस ने लंबी गर्दन वाली सुराही में खीर परोसी और लोमड़ी से कहा, लोमड़ी, तुम्हें खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने ढेर सारी खीर बनाई है। आज तुम पेट भर के खीर खाना। अब सारस तो उस लंबी गर्दन वाली सुराही में से खीर फटाफट चट कर गया, क्योंकि सारस की चोंच लंबी थी और वह सुराही में आराम से चली गई। लेकिन उस लोमड़ी का मुंह उस सुराही में नहीं जा पाया, जिस वजह से लोमड़ी खीर को नहीं खा पाई। और सारस ने पेट भर के खीर खाई और खीर खाने के बाद लोमड़ी से कहा, क्यों बहन, आज तुम्हें भूख नहीं है क्या? तुमने तो जरा सी भी खीर नहीं खाई। अब सारस की यह बात सुनकर लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वहां से बिना कुछ ही कहे लौट आई। देखा बच्चों, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। लोमड़ी ने सारस को नीचा दिखाने की चाल चली और सारस जब इस चालाकी को समझा तो सारस ने भी उसी की चाल चलकर लोमड़ी को सबक सिखाया। और इसी को कहते हैं जैसे को तैसा।